ज़रा यहाँ पे कोई भी अधिकारी बोलने को फिलहाल तैयार नहीं। लोगों में नाराजगी इसी बात को लेकर है कि जो कब्रें मुनज़्ज़म की गई हैं उन कब्रें खुली पड़ी हैं और वहाँ पर मुर्दे बाहर नजर आ रहे हैं जी। ये खासी नाराजगी इस वक्त है। जाने की कोशिश जरूर की गई है, हालांकि देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी SHOs यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं दी गई। मेरे साथ मस्जिद को मुनज़्ज़म किया गया उसके इमाम मौजूद हैं। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से मैं इमाम हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हैं आप यहाँ पे? मैं कितने साल से इमाम हैं? यहाँ 12 साल से इमाम हूँ। 12 साल से हैं आप। ये कार्रवाई जो की गई कितने बजे शुरू की गई थी और आप लोग को अभी भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है? ये जो कार्रवाई हुई थी यहाँ पे जो पहुँची थी फोर्स वो 5:30 बजे करीब पहुँच गई थी। ओके। हाँ, तो वहाँ जाके ये कह रहे कि जी ये DDA की लैंड है, इस DDA की लैंड को खाली करो। अभी ज़ाहिरा मैं आपको तस्वीरें दिखाने जी, की जी। कोशिश करूंगा कि ये देखेंगे आप SHOs आए हैं, लोग यहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं, अंदर जाने की, क्योंकि जो कब्रें खुली पड़ी हैं, जो मस्जिद हैं वहाँ पे कई सारे जो वो हैं वो किताबें हैं और बहुत सारे कुरान शरीफ है जो वहाँ मलबे में दबे हैं, जो मलबा उठाया गया है उसको लेकर वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, अपना सामान निकालना चाह रहे थे जो मस्जिद के अंदर था वहाँ पे, लेकिन किसी को भी वहाँ अंदर जाने की इजाजत नहीं। हालांकि लोगों में नाराजगी है कि मंदिर भी तोड़ा गया, मस्जिद भी तोड़ी गई, लेकिन किसी को सामान निकालने की इजाजत नहीं दी गई वहाँ से फिलहाल। जी जी बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है? अगर वो इलीगल था भी, अगर आपको कार्रवाई भी करनी थी तो हर चीज़ की एक पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है, उस हिसाब से आप वो कर सकते थे। और लोगों में नाराज़गी भी यहाँ पर मुबश्शिर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो जब ये लोग इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे तो लोगों ने उनसे कहा नहीं था कि हमें थोड़ा वक्त आप दीजिए? किस तरीके की उनके बीच में बातचीत हुई थी फिर? क्योंकि लोग भी अचानक हैरान हो गए होंगे जब ये लोग पहुँचे होंगे वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए। तो बिल्कुल ज़हरा, इस इलाके में ही सनसनी मच गई कि इतनी भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी और फिर उसके बाद बुलडोजर आता है तो कहीं ना कहीं इलाके के जो लोग हैं उनका परेशान होना लाजमी है। वजह जब पता चली कि यहाँ पर DDA की कार्रवाई होगी, जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, तब जाके लोगों को पता चला, वरना तब तक लोगों को सुबह 4 बजे, अमूमन 4 बजे, और इतना अभी भी कोहरा आप देखें कि आपको 20 फीट से ज्यादा की दूरी नजर नहीं आएगी। ऐसे वक्त में लोग अपने घरों में होते हैं, सुबह 4 बजे कोई बाहर नहीं होता, लेकिन पुलिस की मौजूदगी देखने के बाद कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का एहसास हो कि अगर कोई ना कोई वजह तो है जिसकी वजह से इतनी भारी संख्या में जो है पुलिस मौजूद है। जब अधिकारी 5 बजे यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई, 5 से 5:15 बजे के आसपास बुलडोजर की, तब ये पता चला कि DDA ने जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान है वहां पर, वो पूरी तरीके से मुनाजिम करना था उनको और वो मुनाजिम करके चले गए। पूरी कब्रें जो हैं वो खुली हुई हैं वहां पर। नाराजगी इसी बात को लेकर कि कम से कम उन कब्रों को ढका जाए, कुरान वहां रखा था वो निकाला जाए, मंदिर का जो सामान था वो मंदिर का सामान भी नहीं निकालने दिया गया, मंदिर को भी पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। 40 से 50 साल पुराना मंदिर भी बताया जा रहा है। इन दोनों मजहबी जगहों को अगर इस तरीके से बिना किसी नोटिस के, बिना किसी बातचीत के, ना ही किसी पैरवी के नहीं किया। और दूसरी सबसे अहम बात, साल 2013 और साल 1997 के दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई गई DDA के जरिए। पुलिस प्रशासन हालांकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जब उनसे सिक्योरिटी मांगेगी तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हालांकि इस सब चीजों की जो बात की जो तरतीब है वो DDA से लगातार की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको डिमार्केशन के लिए दिया था, SDM की लापरवाही कह लीजिए, DDA की लापरवाही कह लीजिए कि 1997 से ऑर्डर होने के बावजूद आज तक इस एरिया का डिमार्केशन नहीं हुआ। ये लोग जो कमेटी के जो मेंबर थे वो लगातार चाहे DDA की चौखट पर माथा रगड़ रहे हो या SDM की चौखट पर जा रहे हो, लेकिन सुनवाई के नाम पर जीरो था, हाथ से खाली थे। कल जिस तरीके से सुबह 4 बजे कार्रवाई हुई, आगे भी जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है, कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं एक बार बात, जमीयतुल उलमा हिंद के एक टीम पूरी यहाँ मौजूद है। अमूमन जमीयतुल उलमा हिंद, चाहे वो मोहम्मद मजार हो, चाहे वो नू मेवात का मामला हो या इस तरीके के और जो मंदिर मजार हो, तो वहाँ पर सबसे आगे अब कोर्ट में जाने की बात की जा रही है। सब आप लोग के सामने है, अभी आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। हाँ, हमने कोशिश की, जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि हमने कहा भी हमारे कुरान शरीफ जो मिट्टी में दबा दी है आप लोगों ने, हमारी मजहबी अहम किताब है, उससे बड़ी कोई किताब नहीं है, हम उसको निकालेंगे जा करके, लेकिन पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस वक्त बोर्ड नहीं है, वक्त बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटेट चला रहा है और वो भी LG के अंडर में आता है, तो गोया के LG के ही हाथों में DDA, LG के हाथों में वक्फ बोर्ड भी है। तो दोनों तरफ से घुमा फिरा के जैसे चाहे LG ऑर्डर कर दे, तो LG के इशारों पे शायद ये किया गया होगा, चूंकि वक्फ बोर्ड भी के ऊपर भी LG बैठा हुआ, चूंकि सेक्रेटरी जो देख रहे हैं वो LG के अंडर में आते हैं और DDA के तो चेयरमैन LG होते ही हैं।
LNDO हो या DDA हो या कोई वक्फ बोर्ड हो, इस वक्त सब मिल करके LG ही देख रहे हैं। तो ये जो कुछ हुआ है इसका मतलब LG ने ही कराया है या LG के इशारे आपको पे क्या लगता है साहब कि इसके पीछे की वजह क्या है? जब हाई कोर्ट का ऑर्डर 1997 का है, 2013 का दो बार ऑर्डर किया हुआ है, डिमार्केशन नहीं हुई, इसके पीछे की वजह क्या लगती है कि पूरी तरीके से ये इतने पुरानी मंदिर हैं, मज़ार हैं, दरगाह हैं और मस्जिद है, उसको तोड़ देना? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या गवर्नमेंट का कोई किसी तरह का ऑर्डर हो, ये आवाम के लिए, पब्लिक के लिए है। और ऐसा लगता है कि DDA LNDO के लिए कोई हैसियत नहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी, जो इन्होंने पैरों तले रौंदा। इससे ये अंदाजा हो रहा है जब हाई कोर्ट का ऑर्डर डिमार्केशन का था, तो बजाय डिमार्केशन करने के उसको आप आकर के डेमोलिश कर रहे हो। इसका तो कोई ऑर्डर हाई कोर्ट ने नहीं किया ना, डेमोलिशन करने का तो कोई ऑर्डर है नहीं उनके पास। तो इसका मतलब ये है कि जो जमीन है वो ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा हुआ किसी तरीके से डेमोलिशन नहीं किया जाता। डेमोलिशन नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये है कि जो मस्जिद है और उसके साथ जो ज़मीन है 7 बीघे से ऊपर, उस पर नज़र है DDA की कि कैसे भी ज़मीन एक एक करके मस्जिद को और मज़ारों को शहीद करके उनकी जो ज़मीन है उन पर कब्ज़ा करना मंशा है। एक तो कब्ज़ा किया जाएगा, दूसरे फिर जिनकी इबादत गाहों को शहीद किया जा रहा है उनके दिलों को छल नहीं किया जाता है, उनको तकलीफ पहुँचाई जाती है, उनको किसी तरीके से परेशान करना मंशा है कि ये परेशान भी हो और इनकी इबादत गाहों को और इनकी ज़मीनों को छीन लिया भी जाए।